सास की आदतें, बहू की चतुराई। हर घर में एक ऐसी कहानी छिपी होती है जो रिश्तों की पेचीदगियों को, समझौतों को और फिर भी प्यार और सामंजस्य के रंगों को बयां करती है। यह कहानी एक ऐसे घर की है जहां सास और बहू के रिश्ते में कभी सौम्यता थी, कभी तकरार थी और कभी समझदारी की जरूरत थी। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही एक खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को छू लेगी। आपके हर सपने को पूरा करने में हम हमेशा आपके साथ हैं। सास की आदतें। रानी देवी का नाम पूरे मोहल्ले में एक अच्छी सास के रूप में मशहूर था। वे अपनी आदतों में बहुत सख्त और अनुशासन प्रिय थीं। उनकी सुबह की शुरुआत बड़ी योजनाबद्ध होती थी। 4 बजे वे उठतीं, सबसे पहले मंदिर जातीं और फिर घर की साफ सफाई का काम करतीं। उनका मानना था कि एक साफ और सुथरा घर ही परिवार को शांति और समृद्धि दे सकता है। रानी देवी के घर में कोई भी काम समय से और सही तरीके से होना चाहिए था। उनकी एक आदत यह भी थी कि वे अपने बेटे रामू को हर समय निर्देश देती, चाहे वह काम बड़ा हो या छोटा। वे उसे बार बार बताती कि कैसे बर्तन धोने चाहिए, कैसे रोटी बेलनी चाहिए और कैसे कपड़े धोने चाहिए। रामू का विवाह 1 साल पहले ही हुआ था और अब उसकी पत्नी सुनीता घर में आ चुकी थी। सुनीता को अपनी सास की आदतें भली भांति समझ में आ चुकी थीं। वे जानती थीं कि रानी देवी की आदतों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी वह खुद को बहुत समझदार साबित करना चाहती थीं ताकि रिश्तों में सामंजस्य बना रहे। बहू की चतुराई। सुनीता एक चतुर और समझदार लड़की थी। वह जानती थी कि सास की आदतें जितनी कड़ी और कठिन हैं, उतनी ही वह रिश्ते में अपनी चतुराई से बदलाव ला सकती है। शुरुआत में उसने सास के सामने कभी अपनी राय नहीं रखी, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि रानी देवी अपनी आदतों में लचीलापन पसंद नहीं करती। इसलिए उसने सास से घुमा फिराकर बात करना शुरू किया। एक दिन रानी देवी ने घर के काम के दौरान रामू को एक नई आदत सीखने के लिए कहा। रामू ने जैसे ही सुनीता से मदद मांगी, उसने बड़े प्यार से कहा, माँ आप बताइए, हम दोनों मिलकर यह काम करेंगे। आप हमें बताएं कि आप क्या चाहती हैं, फिर हम उसे ठीक से करेंगे। यह सुनकर रानी देवी थोड़ी चौंकीं, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे चुपचाप बैठी रहीं। सुनीता ने धीरे धीरे सास के काम करने के तरीके को समझा और फिर उनसे सीखने का प्रयास किया। उन्होंने रानी देवी को यह महसूस कराया कि वे उनकी आशीर्वाद और मार्गदर्शन से ही घर की सच्ची देखभाल कर सकती हैं। सुनीता ने एक दिन सोचा कि क्यों न रानी देवी की आदतों को थोड़ा और आरामदायक बनाया जाए। उन्होंने रानी देवी को एक दिन उनके पसंदीदा खाने का स्वाद चखने के लिए कहा। सास को यह बहुत पसंद आया और फिर तो सुनीता ने सास के साथ मिलकर उन आदतों को धीरे धीरे और आरामदायक बना दिया। कभी रानी देवी से उनकी छोटी छोटी बातें पूछने का बहाना करती, तो कभी साथ बैठकर पूजा करती। इस तरह सुनीता ने रानी देवी के दिल में जगह बना ली। समझदारी से निकला रास्ता। एक दिन रानी देवी ने ध्यान दिया कि सुनीता बहुत चतुराई से घर के काम करती है, लेकिन वह कभी भी अपनी मदद को सास के सामने एक तरह से नहीं पेश करती। रानी देवी को यह समझ में आ गया कि बहू एक ऐसा कदम बढ़ा रही है जिसमें दोनों को संतुलन और सम्मान मिलेगा। वे सोचने लगीं कि शायद उनके कठोर नियमों में थोड़ा बदलाव करना चाहिए। सुनीता, तुमने मुझे कभी महसूस नहीं होने दिया कि कुछ गलत हो रहा है। तुम हमेशा काम को आसान बनाती हो, रानी देवी ने एक दिन एकदम सहजता से कहा। सुनीता ने थोड़े ध्यान से कहा, माँ मैं सिर्फ यह चाहती हूँ कि आप आराम से रहें और हम सब मिलकर घर को अच्छा बनाएं। आप जैसा चाहती हैं वैसे ही हम करेंगे।
बस हम सबको समझदारी से एक दूसरे का साथ देना चाहिए। यह सुनकर रानी देवी का चेहरा थोड़ा ढीला हुआ। उनका दिल एक सुकून से भर गया था, क्योंकि उन्हें अब यह एहसास हुआ कि हर समस्या का हल प्यार और समझदारी में ही छिपा होता है। सास और बहू का सामंजस्य समय बीतता गया और रानी देवी ने धीरे धीरे अपनी आदतों में कुछ बदलाव किया। वह अब ज्यादा समझदारी से काम करती थीं और बहू की चतुराई और मेहनत की सराहना करती थीं। सुनीता ने भी कभी अपनी चतुराई का गलत फायदा नहीं उठाया। वह जानती थी कि अगर रिश्ते में प्यार और सम्मान नहीं होगा तो कोई भी चतुराई काम नहीं आएगी। रानी देवी ने एक दिन अपने बेटे से कहा, रामू, तुम्हारी पत्नी बहुत समझदार है। वह मेरी आदतों को बहुत अच्छे से समझती है और बिना किसी समस्या के घर के सारे काम करती है। वह मेरी बहू नहीं बल्कि मेरे लिए एक साथी बन गई है। रामू मुस्कराया और बोला, माँ, यह सब आपकी मेहनत और शिक्षा का ही असर है। आपने उसे इतने अच्छे से संभाला है कि वह हमारे घर का उजाला बन गई है। इस तरह रानी देवी और सुनीता के रिश्ते में एक नया मोड़ आया। सास ने अपनी आदतों में बदलाव किया, बहू ने अपनी चतुराई से माहौल को हल्का और प्यार भरा बना दिया। दोनों के बीच सामंजस्य और सम्मान का रिश्ता बन गया। अब उनका घर प्यार, समझदारी और मेहनत से भरा हुआ था। आखिरकार यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सास और बहू के रिश्ते में सच्चाई, प्यार और सम्मान से ही सौहार्द बढ़ सकता है। कोई भी आदत कभी भी इतनी सख्त नहीं हो सकती जिसे प्यार और समझदारी से बदला न जा सके। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।